जो चेतन धार रूपी सार तत्व को पाएंगे ना, वही परमात्मा रूपी सार को पाएंगे। परमात्मा सार है, उस परमात्मा रूपी सार को वो पाएंगे जो चेतन रूपी सार को पाएंगे। सार क्या है, चेतन क्या है? वही सदगुरु महाराज जी कहते, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। अब चेतन धार मिलेगी कहाँ? चेतन धार कहाँ मिलेगी? और एक बात और सुन लीजिए, चेतन का अर्थ होता है, चेतन उसको कहते जो कभी मरे न, उसी को न चेतन कहते हैं। चेतन का मतलब क्या? जो कभी मरे न। चेतन का दूसरा मतलब जो कभी बदले न, जिसमें न तो परिवर्तन हो और जिसका न तो नाश हो, उसको कहते हैं चेतन। वही है चेतन तत्व, जिसका नाश कभी न हो। अब देखिए, जिसका नाश कभी न हो, तो नाश को हिंदी में क्या कहते हैं? नाश को कहते हैं मृत। क्या कहते हैं? मृत, मतलब मरने वाला। नहीं, नहीं को कहते अ, तो मृत में लगा दीजिए अ, क्या हो गया? अमृत। वास्तव में चेतन धार ही अमृत है। यह सत्संग किनको मिलता है? यह सत्संग सुनने का लाभ किनको मिलता है? यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है। और माता पार्वती ने भगवान शंकर से इसीलिए पूछा क्योंकि पार्वती को पता था भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और देवता तो झूठ भी बोल जाते हैं, मनुष्य तो झूठ बोलते ही हैं। लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनको झूठ से बहुत नफरत है, जो सदैव सत्य बोलते हैं। इसलिए माता पार्वती ने अपने अनुभव के आधार पर भगवान शंकर से पूछा है कि हे भोलेनाथ, आप तो बिल्कुल सत्य बोलते हैं। क्योंकि पार्वती जो अभी पार्वती है ना, यही पहले जन्म में महारानी सती थी, सब कोई जानते हैं। और महारानी सती ने एक बार झूठ बोला था। प्रथम जन्मी दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। सती महारानी बहुत सुंदरी थी, दक्ष की पुत्री बनी थी, लेकिन राम के प्रति इनको संदेह हो गया था। तब भगवान शिव ने कहा था कि देवी, यदि तुमको ज़्यादा संदेह है, भ्रम है, तो जाकर के परीक्षा करो, परीक्षा करके देख लो। सती महारानी गई और सीता बन करके राम की परीक्षा करती। और जब फिर भगवान शंकर के पास सती आई तो शंकर भगवान ने कहा कि सती जी, आपने किस तरह से राम की परीक्षा ली? हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर ने हंस करके मुस्कुरा करके कुशल पूछा। लिन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। सती जी, आपने किस प्रकार से परीक्षा ली? बिल्कुल सत्य सत्य कहना। सत्य सत्य कहने की बात कह दी भगवान शंकर ने। फिर भी सती ने कहा, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई। जबकि सती ने परीक्षा ली थी, लेकिन जब भगवान शंकर ने पूछा तो सती कह देती, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई। तब भगवान शंकर के मन में होता है कि जिनको इतना समझा समझा कर हम थक गए, मेरी एक नहीं मानी, अब वहाँ जाकर के बिना परीक्षा लिए आ गई, ये कैसे संभव है? जोगी सामने धुरखेल होता है। तब शंकर देखे करी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा
और ध्यान में भगवान ने देखा कि सती ने जो जो चरित्र किया था वो सब प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने सब जान लिया और इसी एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती को सदा के लिए त्याग दिया। वही सती जब मर करके इस जन्म में पार्वती हुई, तो पार्वती को पता था कि भगवान शंकर कितने सत्यवादी हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, इनको झूठ से कितना नफरत है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, हम लोग के सदगुरु महाराज जी कहते थे, झूठ मत बोलो, और यदि भूल से झूठ एक बार मुंह से निकल जाए तो बहुत झूरो, पछताओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि दोबारा हमारे मुंह से झूठ न निकले। और इतना होने के बाद भी यदि फिर से झूठ मुंह से निकल जाए तो गुरु महाराज जी कहते थे, ऐसी जिह्वा को, झूठ बोलने वाली जिह्वा को काट करके फेंक दो। कितने सत्यनिष्ठ हैं। पार्वती को पता था कि भगवान शंकर कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे, इसलिए पार्वती माता ने प्रश्न किया है कि भगवान, ये सत्संग आखिर मिलता कैसे है? ये सत्संग किसको मिलता है? तब भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया है आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में। भगवान शंकर ने कहा, बिनु हरि कृपा न होई सो। हे पार्वती, बिना ईश्वर कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। बिनु हरि कृपा न होई सो, बिना ईश्वर कृपा के सत्संग नहीं मिलता। और हे देवी, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, गावही वेद पुराण, ये वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। और मैं जो कहता हूँ न देवी, वेद पुराणों की तो बात ये है ही है, लेकिन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। पार्वती में अपना अनुभव कहता हूँ, मैं केवल पढ़ी लिखी बात नहीं कहता, मैं देखी हुई बात, प्रैक्टिकल की हुई बात कहता हूँ। जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने प्रत्यक्ष किया, वह बात मैं कहता हूँ कि जब तक ईश्वर की कृपा न हो जाए तब तक ये सत्संग किसी को नहीं मिलता। सत्संग कौन सुनेंगे? जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। भगवान शंकर का वचन है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई किंतु परंतु, कोई उलझाने की बात, कोई बरगलाने की बात यहाँ नहीं है। साफ भगवान कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो। हे देवी, बिना हरि कृपा के नहीं होता। तो आप कहिएगा कि बाबा, जब हरि कृपा से ही सत्संग मिलता है, जब ईश्वर कृपा से ही सत्संग मिलता है, तो पूरा बेलोखड़ी वाले पर काहे ने कृपा कर दिए? ईश्वर तो समदर्शी है ना। भगवान खुद ही कहते हैं रामायण में, समदर्शी मोहि कह सबको। समदर्शी भगवान है, समो हम सर्वभूतेषु। भगवान खुद ही कहते हैं, मैं सम हूँ सबके लिए। तो जब भगवान ही कृपा करते हैं तब ये सत्संग मिलता है, तो भगवान पूरे बेलोखड़ी गांव पर क्यों नहीं कृपा कर दिए? पूरे बेलोखड़ी पर कर देते, लक्ष्मीनिया पर कर देते, उधर घेलार पर कर देते, और कौन कौन गाँव है आसपास में, पूरे पंचायत में, पूरे अनुमंडल प्रमंडल में कर देते। यहाँ पर जगह मिलती बैठने के लिए। आखिर भगवान ने इतने पर ही क्यों कृपा की है? कारण क्या है? देखिए, भगवान समदर्शी हैं, लेकिन भगवान भी थोड़ा पक्षपात करते हैं। पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं, भगत अभगत अनुसारा करहि सम विषम व्यवहारा। जो भगवान समदर्शी है ना, वो भगवान भी कभी काल सम विषम व्यवहार करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इधर सब मेरी तरफ देखिए। भगवान कहते हैं, भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। यद्यपि भगवान सबके लिए सम है,
उनके भीतर में न किन्हीं के लिए राग है, न किन्हीं के लिए रोष है, कुछ नहीं है। तदपि करहि सम विषम व्यवहारा, फिर भी भगवान सम विषम व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान भक्तों को देख करके, अभक्तों को देख करके सम विषम व्यवहार करते हैं, लेकिन है वो सम, है समदर्शी। इन भक्तों को देख करके उनको व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा, महापुरुष सुनाते हैं, अब देखिएगा राम भगवान जो मुकुट पहनते हैं ना, किसका मुकुट है वो? मोर मुकुट है ना, मोर मुकुट। कृष्ण भगवान को भी देखिएगा जो मुकुट पहनते हैं ना, वह भी मोर मुकुट है, मतलब मोर का पंख। अब पंख को और क्या कहते हैं हिंदी में, दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में? पंख को पक्ष भी कहते हैं। पक्ष मतलब भगवान इसीलिए ऐसा करते हैं। भगवान कहते हैं यद्यपि हम हैं समदर्शी, सबके लिए हम बराबर हैं, लेकिन हम मोर मुकुट धारण करते हैं, हम मोर पंख धारण करते हैं। अब पंख अर्थात पक्ष, अर्थात भगवान कहते हैं हम भी थोड़ा पक्षपात करते हैं। तो क्या करते भगवान? पक्षपात करते हैं। भगवान ने कहा कि हम सत्संग के लिए कृपा करते हैं, बिना मेरी कृपा के कोई सत्संग में आ नहीं सकते, पर मैं कृपा करता किन पर हूं? ये सवाल है ना। यदि सब पर भगवान कृपा कर देते तो पंडाल में जगह मिलती अभी, फिर से यहाँ बेलोखड़ी में कोई घर अभी खुला रहता, पूरा लॉकडाउन होता कि नहीं, अभी सब यहाँ कर बैठते कि नहीं। लेकिन सब पर कृपा नहीं है। क्यों कृपा नहीं है? भगवान ने कहा हम जो सत्संग के लिए व्यक्ति पर कृपा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किनके किनके जीवन में पुण्य की पूंजी है। बिना पूंजी के कुछ होता है? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, इसका दो भाव है। जब तक संत की कृपा न हो जाए, जब तक भगवान की कृपा न हो जाए, तब तक पैसारे मतलब प्रवेश नहीं होता। अब पैसारे का दूसरा भाव क्या है? पैसारे का दूसरा भाव, जब तक पैसा मतलब पूंजी, जब तक पूंजी नहीं होगी तब तक नहीं आ सकते। अब कौन सी पूंजी? रुपया पैसा की पूंजी। रुपया पैसा वाले सोचे कि हम रुपया पैसा के बल से सत्संग सुन लेंगे, संभव है। धन के बल से कोई सोचे कि सत्संग सुन ले, संभव है। हाँ, धन की आवश्यकता है, लेकिन धन के ही बल से कोई सोचे कि हम सत्संग सुन लें, ये संभव नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। और धन का भूखा जोर है वो तो साधु ना है। जो धन के भूखे रहते हैं वो साधु नहीं होते। इसलिए सत्संग में धन की प्रधानता है, पर सीमित, उनकी एक सीमा है। और धन के बल से केवल कोई सोचे कि सत्संग प्राप्त कर ले, सत्संग सुन ले, नहीं होगा। वो कौन सी पूंजी है? पढ़िएगा रामचरितमानस में, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भगवान ये देखते हैं कि किनके जीवन में पुण्य की पूंजी बहुत है। बिना पुण्य के पूंजी के कोई सोचे सत्संग में आ जाए, वो आ ही नहीं सकेंगे। अच्छा, भगवान बुलाते हैं कैसे? भगवान उनको बुलाते हैं जिनके जीवन में पुण्य की पूंजी होती है। और कैसे बुलाते हैं? भगवान इशारा करते हैं हाथ से, क्या कि आ जाइए सत्संग में। कि भगवान ढोल पीटने जाते हैं, भगवान तुलसी दल देने जाते हैं, ये सब नहीं करते भगवान। भगवान क्या करते हैं? भगवान सबके मन में प्रेरणा करते हैं, भगवान सबके हृदय में प्रेरणा करते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, उर प्रेरक रघुवंश बनी। उर से मतलब हृदय में प्रेरणा कर देते हैं। हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा होती है। किसी को होता है चलो देखते हैं क्या होता है, किसी को होता है चलो देखते हैं क्या कहेंगे,
किसी को होता है कि चलो सुनते हैं कैसी कैसी बातें वहाँ होंगी, कितने कहते चलो बाबा का सुनेंगे, कितने कहते चलो साधु महात्मा का दर्शन करेंगे। अब भगवान किस तरह से किनके भीतर प्रेरणा कर देंगे ये कहना मुश्किल है, पर ये बात सच है, जिनके जीवन में पुण्य की पूंजी होती है उसी को भगवान प्रेरित करते हैं, नहीं तो फिर सबको न प्रेरित कर देते। आप अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िएगा, सब सुन रहे न मेरी बात, सुन रहे कि सो रहे, सब पटपटा जाते हैं। आंख खोल के सब बैठिए, मेरी तरफ देखिए, हम बराबर सुनाते रहते। आंख है मेन गेट, आंख जैसे बंद किए तो कान अपने आप बंद हो जाएगा, फिर हम कहेंगे आम समझ लीजिएगा इमली। तो आंख कभी बंद मत करिए सत्संग में बैठ करके, एक टक इधर हम लोग की तरफ देखिए, आंख खोल करके बैठिए और सुनिए बहुत ध्यान से। आप पढ़ेंगे अपने सदगुरु महाराज की वाणी, आप पढ़िए प्रवचन में, कितना अच्छा कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं जिनके मन में ये हो कि सत्संग में कब जाएं कब जाएं, ध्यान से सुनिए, जिनके मन में ये हो कि सत्संग में कब जाएं कब जाएं, जिनके भीतर एक तड़प हो सत्संग के लिए, एक ललक हो जिनके भीतर सत्संग के लिए, तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते समझ लीजिए उसका पुण्य प्रबल हो रहा है, वो ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। और जो सत्संग में जाने से बहाना बनावे, जिसका मन सत्संग में जाने से कतरावे, जो ये कहे कि हाँ जाएंगे अभी तो 2 दिन का ना कार्यक्रम है, 2 दिन यहाँ बेलोखड़ी में है और 2 दिन उधर कहाँ पर है, इनरवा में है, इनरवा के घेलार, इनरवा में है, 2 दिन बेलोखड़ी में और 2 दिन इनरवा में है, तो 4 दिन है, 8 समय का सत्संग है तो जाएंगे, यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाएंगे। यदि किसी भी तरह से बहाना बनाए, कोई बहाना मन में बना, अभी नहीं अपराह्न में जाएंगे, भूखे नहीं खा पी के जाएंगे, ये काम नहीं करके ये काम करके जाएंगे, यदि किसी भी तरह का बहाना बना मन में, तो समझ लीजिए हमारे सदगुरु महाराज जी कहते समझ लीजिए पाप प्रबल हो रहा है। पाप की प्रबलता से मन सत्संग में जाने से कतराता है, अब पुण्य की प्रबलता से मन सत्संग में जाने के लिए तड़पता है। तो जिनके जीवन में पुण्य की पूंजी होती है ना, वो उनके भीतर ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर उनका चुनाव करते हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते बिनु हरि कृपा न होई सो, बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता। अभी सुने थे ना पाठ में आप लोग, वेद भगवान का पाठ, वेद भगवान का वचन, वेद भगवान ने क्या कहा, हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर दर्शन चाहते, ईश्वर को देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला काम करिए सत्संग करिए। कह तो दिए, वेद भगवान कहते तो हैं कि सबसे पहला काम करिए सत्संग, लेकिन सत्संग सुनेंगे कौन, सत्संग में आएंगे कौन, कौन आएंगे सत्संग में, वही आएंगे जिनका चुनाव ईश्वर करेंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते बिनु हरि कृपा न होई सो। एकदम ये बात पक्की है, ये प्रैक्टिकली सत्य बात है, ये बिना ईश्वर कृपा के नहीं होगा। और ईश्वर कृपा उन पर करते हैं जिनके जीवन में बहुत पुण्य की पूंजी होती है। बिना पुण्य के पूंजी के ईश्वर प्रेरणा नहीं देते, सत्संग में आते नहीं। और यदि पुण्य की पूंजी है, अब पुण्य आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं, पुण्य कहते हैं माँ की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, बड़े भाई के अनुकूल चलना, गरीबों की रक्षा करना, भूखों को अन्न दे देना, नंगों को वस्त्र दे देना, बीमारों को औषधि दे देना। कहीं पर विद्यालय खुलवा दिए, कहीं पर अस्पताल खुलवा दिए, कहीं पर हॉस्पिटल खुलवा दिए। गांव में समाज की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं, सद्गुणी बन करके रहते हैं। ये सब छोटा छोटा पुण्य है। तीर्थों में भी कभी चले जाते हैं, कभी धाम दर्शन भी कर लेते हैं,
ये सब करते, कभी दान भी कर दिए। यही छोटा छोटा पुण्य जो जीवन में बहुत करते हैं, जिनका पुण्य पूंजीभूत हो जाता है, ऐसे पुण्यवान को ईश्वर की प्रेरणा होती है कि अब बस, अब पुण्य की पूंजी हो गई, अब कितना पुण्य जमा करोगे, अब इस पुण्य के फल से जो मिलना चाहिए उसको पाओ। और पुण्य के फल से मिलता है यही सत्संग। पुण्य के प्रताप से इस सत्संग की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि बाबा पुण्य प्रबल हुआ, पुण्य का प्रताप हुआ, ईश्वर की कृपा, उनकी करुणा हुई और सत्संग मिल गया, तो अब क्या होगा? सत्संग मिल गया तब क्या होगा? तब पढ़िएगा, देवर्षि नारद का वचन है, यदि सत्संग मिल गया तो भाग्योदय न, अब भाग्योदय होगा, अब भाग उगेगा। सत्संग करने वाला अभागा कभी हो ही नहीं सकता है, और सत्संग में नहीं आने वाला भाग्यवान कभी हो ही नहीं सकता है। आप जाएंगे ना उधर जम्मू कश्मीर तरफ जाइएगा, उधर दाख का फल होता है, दाख, द्राक्ष जिसको बोलते हैं ना, उसका फल होता है। हमने सुना है, देखा तो नहीं है। और संतवाणी में है, संतवाणी में है, कर्महीन को ना मिले, भाग्यहीन को ना मिले, भली वस्तु का भोग, और दाख पके मुख काक को होत पाक के रोग। जब वो द्राक्ष कच्चा रहता है ना, दाख जब कच्चा रहता है तो कौवा का मुंह स्वस्थ रहता है, कौवा उसको देखता रहता है, मन में प्रसन्न होता है कि जब ये पकेगा ना तब इसको हम खाएंगे। ये जानते ना बेलोखड़ी में क्या हुआ था पहले? इस गांव में हम भागवत भी किए हैं, याद है कि नहीं? हम पूछ रहे थे तारणी बाबा के, बाबा जो सब भागवत में थे बूढ़ा सब हैं कि मर गए? कहा बहुत मर गए। हाँ कुछ हैं भी। हमने कहा हाँ, जो बहुत बूढ़े होंगे तब तब तो सब बूढ़े सब मर गए होंगे, और जो जवान होंगे ना वो बूढ़े हो गए होंगे, और जो बच्चे होंगे सो जवान हो गए होंगे, और कितने नए जन्म भी लिए होंगे। ये बहुत पहले की बात है ना। पूरे गांव में हम घूमे थे, याद है कि नहीं? 7 दिन तक हम भागवत सुनाए थे, गांव के उस छोर में सुनाए थे, उधर सुनाए थे। अब पूरे गांव में एकदम भक्तिमय माहौल हो गया था, और सबके घर घर भी हम घूमे थे। तब इतना प्रेम इस समय है, सबके घर घर भी गए थे, घूमे थे। और उसके बाद फिर बीच में एक बार और समय बना था सत्संग का, फिर कोरोना के कारण से वो कैंसिल हो गया था, नहीं आ सके थे। तो फिर देखिए अब आए, तो कब से लक लगाए थे कि नहीं? कब से चल रहा था कि सत्संग होगा, बाबा लोग आएंगे, प्रवचन होगा, सुनेंगे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, बड़ा लाभ होगा, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, ये सब भावना रहती है ना लोगों को। पूरे गांव वाले के उत्साह होगा। लेकिन देखिए अभी कहाँ कहाँ से लोग आ गए। हम देखे चेहरा, देखिए जलवार से लोग आए, कितना दूर है, देखिए पीछे बैठे हैं, जलवार से दूर दूर से लोग आए। और ये सब कहाँ से आए? बहुत दूर दूर से आए, सब आए। लेकिन बेलोखड़ी वाला सब नहीं आए, सब नहीं आ सके। बेलोखड़ी वाले आएंगे, शाम तक में आएंगे, लेकिन अभी सब नहीं आए। अब बुरा मत मानिएगा, यही बात है। भाग्यहीन को, कर्महीन को ना मिले, भली वस्तु का भोग, और दाख पके मुख काक को होत पाक के रोग। कौवा जो है ना देखता रहता है। अब देखो दाख का फल हो गया, अब ये पकेगा तब आराम से खाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब तक दाख कच्चा रहता है ना तब तक कौवा का मुंह ठीक ठाक रहता है, और जैसे दाख पकता है ना बस कौवा के मुँह में घाव हो जाता है, वो खा ही नहीं पाता। ऐसे पहले से प्रतीक्षा तो बहुत कर रहे होंगे, लेकिन जैसे सत्संग शुरू हुआ बस बहुतों को बहाना बन गया होगा। अभी हम आ रहे थे, वहाँ अपने निवास में थे, एक व्यक्ति आया, कहा कि बाबा हम सेल्फी लेना चाहते। तो हमने कहा अरे अभी हम नहाए भी नहीं हैं, दूर से चल करके 100-125 किलोमीटर सफ़र करके हम आए हैं, थोड़ा नहाने दीजिए न तब लीजिएगा। कहा कि बाबा हम रहेंगे नहीं,
जैसे कहा रहेंगे नहीं तो हम चौंके। तो मैंने कहा कि मतलब आप सत्संग में नहीं रहिएगा? कहा कि नहीं। तो कहा फिर सेल्फी लेने से क्या आपका लाभ होगा, ये फोटो लेने से क्या होगा आपको? आप सत्संग में ही नहीं रहेंगे। और हमने मन में सोच लिया, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, आ दाख पके मुख काक को होत पाक के रोग। ये पाक जानते किसको कहते? पाक, पाक का जो रोग होता है अपने यहाँ गांव घर में जिसको कहते हैं ना भजहा, सुने? गाय को भैंस को पैर में भजा होता है ना, गांव खूड़ में घाव हो जाता है, उसी टाइप का कुछ कौवा के मुख में लोल होता है ना, वही हो जाता है, घाव हो जाता है, वो खा नहीं पाता। अब सामने देख रहा है कि फल पक गया, पर घाव के कारण से वो खा नहीं सकता, नहीं मिलता। लेकिन यदि ईश्वर की कृपा कहीं पर हो जाए और सत्संग में आकर के बैठ जाए और सत्संग को सुनने लगे, तब परिणाम क्या होगा? पुण्य के प्रताप से ईश्वर ने हमको चुना, सत्संग में ला के बैठा दिया। अब वेद भगवान कहते हैं कि यदि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले सत्संग करिए। तो सत्संग तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो क्या करते तुरंत ही ईश्वर मिल जाएंगे? तुरंत मिलेंगे ईश्वर? तुरंत नहीं मिलते। एक जन्म में ईश्वर मिलना बहुत कठिन है। आप पढ़िएगा गीता का 6ठा अध्याय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयत्नाद तमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषह अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परांगति। अनेकों जन्म लग जाता है, तब अंतिम में जाकर के ईश्वर मिलते हैं। पहले तो कितने जन्म तक हम पुण्य ही पूंजीभूत करते, पुण्य को ही जमा करते हैं, कितने जन्मों तक पुण्य जमा करने में बीत जाता है। और जब पुण्य जमा होता है तब कितने जन्म तक हम बस सत्संग ही सुनते रहते हैं, वर्षों सुनते हैं सत्संग, हम देखते रहते हैं। अभी भी हम लोग इधर आते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं हमको कि 4-5 साल से हमारा सत्संग सुन रहा है। वो कहते भी हैं कि बाबा आपके सत्संग में वहाँ गए, आपके सत्संग में वहाँ गए, वहाँ गए। तो हम पूछते दीक्षा लिए? कहते दीक्षा तभी नहीं लिए। तो हम समझ जाते हैं अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ है। अपने सदगुरु महाराज तो दीक्षा देते भी नहीं थे। जो दीक्षा के लिए आते थे ना गुरु महाराज जी के पास, तो गुरु महाराज जी कहते थे यहाँ दीक्षा नहीं देंगे, वहाँ आना। फिर वहाँ जाते थे, फिर वहाँ भी कहते यहाँ दीक्षा नहीं देंगे, वहाँ पर वहाँ सत्संग में आना। कई जगह दौड़ाते थे और कई महीनों तक दौड़ाते थे। और जब देखते थे अब ये योग्य हो गया, अब भूमि तैयार है, भूमिका ठीक से बन गई है, तब गुरु महाराज जी दीक्षा देते थे, जल्दी नहीं देते थे। तो कई जन्म तो पुण्य की पूंजी जमा करने में लग जाता है, तब सत्संग मिलता है। और सत्संग भी मिलने के बाद सत्संग करते करते यहाँ सुनो, वहाँ सुनो, इधर सुनो, उधर सुनो, सुनते सुनते तब कहीं जाकर के दीक्षा लेने का मन करता है। और दीक्षा लेने में भी सच्चे सदगुरु तुरंत मिल जाते हैं, सच्चे संत तुरंत मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। सच्चे संत तुरंत नहीं मिलेंगे। गुरुओं की भी कैटेगरी होती है। सच्चे संत तो उनको मिलते हैं जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा, जिनका अंतिम जन्म होने वाला होता है, उनको मिलता है। संत विशुद्ध मिलई पर तेई अचितवई राम कृपा करी जई। जिन पर राम देखते हैं, कृपा करते हैं, उनको ऐसे संत का दर्शन होता है जो पूर्ण होते हैं, जो नजर निहाला होते हैं, जो अपनी नजर से निहाल करने वाले होते हैं, उनको वो संत मिलते हैं। पहले तो कनफुक्का गुरु मिलता है, जानते हैं ना आप कनफुक्का गुरु? पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो की भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मह पड़े। कितनी बार तो लोग दीक्षा लेके भी नरक जाते हैं।
जैसे तैसे गुरु के पास जा करके जो कान फुकवाते फिरते हैं ना, लोग कहते बाबा हम भी दीक्षा लिए हैं, हम कहते क्या प्रमाण है? तो कंठी देखिए। फिर हम पूछते मंत्र याद है? का मंत्र कहाँ बताया? तो मंत्र आपको बतेबे नहीं किया, कंठी बांध दिया। तो कंठी बांधने से मोक्ष मिल जाएगा आपको? ईश्वर का दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कितना जन्म तो ऐसे बीत जाता है, कभी ये चर्चा करते, कभी वो चर्चा करते, कभी यहाँ कान फुकाते, कभी वहाँ कान फुकाते हैं, कभी इधर घंटी बजाते, कभी उधर घंटी बजाते, कभी यहाँ शंख फूकते हैं, कभी वहाँ शंख फूकते हैं। सत्संग में भी जा रहे, ये सब भी कर रहे हैं। बहुत समय बीतता है, तब जा कर के कहीं सच्ची दीक्षा, सच्ची युक्ति मिलती है। और सही दीक्षा यदि मिल भी गई ना, एक से हमने पूछा कि दीक्षा लिए? हाँ दीक्षा लिए। ध्यान करते हैं? कर देते हैं। बोलने का देखिए स्टाइल कैसा है। हम पूछते ध्यान करते हैं तो कहता कर देते हैं। तो कितनी बार? तो 2 बार। और दीक्षा में क्या कहे थे? दीक्षा में तो कहे थे 3 बार करने के लिए। तो 2 ही बार क्यों करते हैं? समय नहीं मिलता है। खेल से खाते हैं, समय नहीं मिलता है। खाते हैं कितने बार? खाते कितने बार? 3 बार से कम कभी खाते हैं? खाते कभी 3 बार से कम? भोर में नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में दाल भात सब्जी भोजन करते हैं, फिर रात में रोटी खाते हैं कि नहीं? 3 बार खाते हैं ना। और कितने तो शाम में भी जलपान करते हैं। 3 बार 4 बार खाते हैं और 3 बार भजन करने का समय नहीं मिलता है। 3 बार ध्यान पर बैठने का समय नहीं मिलता है। ये बहाना है। दीक्षा लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, लोग दीक्षा ले लेते हैं पर करना नहीं चाहते। आलस आता है, मन कोई न कोई बहाना बनाता है। कोई कहते क्या करे, बैठा नहीं जाता, घुटना में दर्द होता है। कोई कहते क्या करे, कमर में दर्द होता है। कोई कहते क्या करें, बैठते हैं मन उचट जाता है, भाग जाते उचट करके, उठ करके भाग जाते। ये बहाना बनता है। यही बहाना बनते बनते कितना समय बीत जाता है, बहुत समय बीतता है। तब कहीं ठीक से बैठने का संस्कार जगता है। और जब ठीक से करने लग जाते हैं तब भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परांगति। अनेकों जन्म बीतता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुन रहे ना सब मेरी बात? सुन रहे कि सो रहे? पंडाल में है ना सब? बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाबा गया कह, श्रोता गया बह, क्या लाभ होगा? देखिए भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु जिनकी दृष्टि में ईश्वर के सिवा कुछ भी न हो, ऐसी स्थिति आने में बहुत जन्म लग जाता है, बहुत जन्म लगता है। तो सत्संग अभी जो हम कर रहे हैं, तो क्या बहुत जन्म के बाद फल मिलेगा ईश्वर दर्शन? पहले कुछ नहीं होगा। तब तो व्यक्ति निराश हो जाएंगे, तब तो उदास हताश हो जाएंगे ना। सत्संग करिए अभी और कई जन्मों में जाकर के फल मिलेगा तो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? आप तो तुरंत फल चाहते हैं, आप तुरंत फल चाहते हैं। चटपट मंगनी कैसे कहते हैं? खटपट ब्याह, चटपट मंगनी खटपट ब्याह। हाँ, चट मंगनी पट ब्याह। मतलब आप तो बहुत जल्दी फल चाहते हैं ना। यदि सत्संग में ये कहते कि सत्संग करिए अभी, अब फल मिलेगा आपको कई जन्म के बाद, तो कोई सत्संग करेंगे? कौन करेंगे सत्संग? तब आप पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए, संत पलटू साहब की वाणी पढ़िए। पलटू साहब कहते हैं सौभाग्य जगे, देखिए कितना बढ़िया, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जैसे हम सत्संग में जाते हैं ना, वैसे हमारा सौभाग्य जगता है। अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िएगा पदावली में,
कितना अच्छा कहते अपने सदगुरु महाराज जी, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। घर का काम धंधा छोड़ करके आते सत्संग में बैठते हैं, लेकिन मन लगता है सत्संग में? मन नहीं लगता। मन में क्या होता है? तो विषयों में ही मन लागे। मन सत्संग को छोड़ छोड़ करके विषय की तरफ भागता है। मन सत्संग में नहीं लगता, क्योंकि सत्संग थोड़ा साधु का जो चरित्र होता है ना, वो थोड़ा नीरस होता है। नीरस विशद गुण में फल जा, सो नीरस होता है। यहाँ देखिए ना, हम आपको सुना रहे हैं और आप बैठ करके सुन रहे हैं। यहाँ न कोई आपको टॉफ़ी मिल रही है, न कोई गिफ्ट मिल रहा है, न कुछ और मिल रहा है। बस टुक टुक आप बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। है तो नीरस। इसीलिए मन जो है ना, रस खोजता, मन भागता है बाहर की तरफ। और कौन रस खोजता है? मन विषय रस खोजता है मन। अपने सदगुरु महाराज यही बात कहते हैं, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। सत्संग से मन भागता है, तो हमें करना क्या है? सदगुरु महाराज जी कहते, मौको करो सभागे। मौको करो सभागे। सभागे का मतलब क्या हुआ? भाग्यशाली, भाग्यवान। हे गुरुदेव, हमको भाग्यशाली बना दीजिए। मौको करो सभागे। हम भाग्यशाली कब होंगे? सत्संग में लगा दो। जब हमारा मन सत्संग में लगेगा, हम भाग्यशाली होंगे। अच्छा, सत्संग में लगने से भाग्यशाली कैसे होंगे आप? कैसे भाग्यशाली हो जाएंगे? ईश्वर तो अंतिम में मिलेंगे। ईश्वर दर्शन तो होगा पक्का, पर बहुत समय के बाद। और देखिए दूसरी बात एक और समझ लीजिए, बहुत समय के बाद ईश्वर का दर्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस जन्म में नहीं होगा, ऐसा मत समझिए। क्या पता, हम बहुत जन्मों से मेहनत करते आ रहे हैं। ध्रुव जी को देखे ना, मात्र 6 महीना में सब कुछ हो गया ना। प्रहलाद को देखिए, माँ के पेट से ही सब कुछ हो गया। जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है बता, तो क्या कहा था प्रहलाद जी ने कि पिताजी, मेरा भगवान तो सब जगह है। हम में, तुम में, खरग खम में, सब जगह है। कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे दिख रहा है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो गया है। तो ये मत समझिए कि इस जन्म में नहीं होगा। प्रयत्न में कभी ढीलापन मत लाइए। त्रिकाल संध्या कभी मत छोड़िए। क्या पता इसी जन्म में हो जाए, और नहीं होगा तो हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। संस्कार हमारा बनेगा, भाग्य हमारा बनेगा। अब देखिए इसका भाव क्या है। ईश्वर दर्शन तो अंतिम में होगा, पर पहले क्या होता है? पहले हमारा भाग्य जगता है। सौभाग्य जगे जब संत मिले, सौभाग्य हमारा जगेगा। कैसे जगेगा सौभाग्य? अभी सुन रहे थे सदगुरु महाराज की वाणी, याद करिए। अभी भजन गाया गया था ना, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सुने थे ना भजन सदगुरु महाराज जी की। और सदगुरु महाराज जी का भजन किया, आंकड़ा से लिखा गया है, अनुमान से लिखा गया है, पढ़ लिख करके लिखा गया है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे अनुभव करके। जो सदगुरु महाराज जी ने देखा वो लिखा, जो अनुभव किया वो लिखा। क्या लिखे सदगुरु महाराज जी? देखिए कितना अच्छा कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हे प्यारे, नित प्रतिदिन सत्संग करो, इसका फल क्या होगा? आपका सब काम सफल हो जाएगा। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ होता है? होगा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी? हम जो चाहते हैं वो सब काम हमारा सफल हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हम बीमार हैं, हम स्वास्थ्य चाहते हैं, स्वास्थ्य लाभ हो जाए तो कहिए सौभाग्य हुआ कि नहीं? हम निसंतान थे, संतान हमको हो गई,
तो कहिए सौभाग्यशाली हम हुए कि नहीं? हम गरीब थे, अमीर हो गए, तो सौभाग्यशाली हुए कि नहीं? हम दुर्बुद्धि थे, हम मतक्षीण थे, बुद्धि हमारी ठीक नहीं थी, लेकिन हमारी बुद्धि सही हो गई, तो कहिए सौभाग्यशाली हम हुए कि नहीं? हम अपयशी थे, चारों तरफ हमारा अपयश फैला हुआ था, लेकिन यश का विस्तार हो गया, कहिए हम भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। यही है सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सरे सारा सत्संग करने से ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जो पूरा न हो। सत्संग करने से ऐसा कोई काम ऐसा नहीं दुनिया में जो अधूरा रहे, जो सफल न हो। सब कुछ सफल होता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, नित्य प्रतीक सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अच्छा, सारा का अर्थ क्या होता है? सारा का अर्थ क्या होता है? सारा का दो अर्थ होता है, दो प्रकार का अर्थ होता है। सारा का एक अर्थ होता है सब कुछ। सारा मतलब सब कुछ, सब काम हमारा, सब कुछ हमारा सिद्ध होगा, सब कुछ हमारा सफल होगा, सब होगा। और सारा का दूसरा अर्थ होता है सार। सार मतलब निचोर। निचोर मतलब, सार मतलब निचोर। जैसे देखिए धान है ना, धान है ना, धान में क्या सब है? धान में छिलका भी है और धान में चावल भी है। तो छिलका को क्या कहिएगा? भूसा है वो। और चावल को क्या कहिएगा? वही है सार। सार मतलब काम की चीज, सार मतलब निचोर, सार मतलब सार्थक। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यदि सत्संग करिएगा ना तो सार काम होगा, निचोर काम होगा, सार्थक काम होगा, वो काम होगा जो होना चाहिए। यही है, कौन काम है जो होना चाहिए? अच्छा, अपने सदगुरु महाराज जी से पूछा किसी ने कि सरकार, आप कहते हैं तेरा कार सरे सारा, तो ये सारा सार कहते किसको हैं? आप कृपा करके बतलाइए। पढ़िएगा, दूसरे भजन में पढ़िएगा। एक भजन है ना सदगुरु महाराज जी का, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, है ना? उसी भजन में पढ़िएगा। गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। जा पाओ प्रभु सार, प्रभु ही सार है। सुन रहे सब? फिर सोने लग गए। हे भगवान, कितना जगाना पड़ता है बेलोकड़ी वाले को। सार किसको कहते हैं, समझ गए ना? ये गुरु महाराज जी कितना साफ लिखते हैं। यही है अमृत। आपने सुना ना कबीर साहब की वाणी में, कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। अमृत की वर्षा होती है। ये अमृत है क्या? अमृत कहते किसको है? अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िए, कितना अच्छा कहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। अब देखिए, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। वचन अमीय, अमीय किसको कहते हैं? अमृत। अमीय मतलब अमृत। तो सदगुरु महाराज जी कहते, संतों का जो ज्ञान है ना, संतों का जो वचन है ना, वही अमृत है। अच्छा, अमृत का स्वाद कैसा होता होगा आप जरा कल्पना करिए। जैसे कोई व्यक्ति दूध पीते हैं ना, बढ़िया सा स्वादिष्ट दूध हो, क्या कहते हैं? रे ये तो अमृत है, कहते हैं ना। आपके थाल में थोड़ा बढ़िया भोजन परोस के दे, आप जैसे एक और कर खाते तो क्या कहते हैं? रे ये तो अमृत है, कहते हैं ना। और उसमें मन रम जाता है कि नहीं? अभी देखिए,
कितने शांत से सब बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि सब अमृत पान कर रहे हैं। अमृत पान यदि नहीं करते इतनी शांति से बैठते? अमृत पान, अमृत है क्या? यदि अपनी बात हम सुनाने लगेंगे ना तो फिर आप उठ के भाग जाइएगा, मेरी बात कोई नहीं सुनिएगा। हम जो भी आपको सुनाते हैं वो अमृत सुनाते हैं। और अमृत है क्या? संत महापुरुषों का ज्ञान, संतों का वचन ही अमृत है। हाँ, सुनाने का अपना अपना ढंग है। कोई पद में सुना देते हैं, कोई गद में सुना देते हैं। पद हो कि गद हो, दोनों संतवाणी अमृत ही होता है। देखिए अपने सदगुरु महाराज जी बतलाते आखिर वो सार है क्या। कितना बढ़िया देखिए उदाहरण ये भजन में। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। अब देखिए, तन में पिल अब पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। प्रभु मतलब क्या? ईश्वर परमात्मा, वही सार है, वही सार है। अब वेद भगवान क्या कह रहे थे? हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाने के लिए पहला काम सत्संग करिए। अब देखिए अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कह रहे। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार, सरे सारा। ये दुनिया का भी सब काम सफल होगा। सार मतलब सब काम, सारा मतलब सब काम। दुनिया का भी सब काम सफल होगा और सार जो परब्रह्म परमात्मा है वो भी मिलेंगे, उनका भी दर्शन होगा। कितनी बड़ी बात है। तो सार का एक भाव है परमात्मा। अब सदगुरु महाराज जी से पूछा किसी ने कि सरकार, अब सार कहते हैं परमात्मा को, तो आसार किसको कहते हैं? आसार भी तो कुछ होगा ना। आसार किसको कहते हैं? सार का उल्टा आसार होता है ना। तो आसार किसको कहते हैं? पढ़िए, दूसरी जगह सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो। आगे क्या है? है ना, आसार संसार सये गुरु बल तरु हो। ये संसार वास्तव में आसार है। ये संसार में सार कुछ भी नहीं है। और संसार कहने का भाव क्या है? यदि आपसे कोई पूछे संसार कहते किसको हैं, तो संसार कहते हैं पांच विषय को। पांच विषय ही संसार है। कौन सा पांच विषय संसार है? याद रखिए, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये जो पांच विषय है ना, यही पूरा संसार है। अब पांच विषय कैसा है? गुरु महाराज जी कहते असार है, इसमें सार कुछ नहीं है। लेकिन हमारा मन जाता किधर है? विषयों में ही मन लागे, इधर ही मन जाता है, आसार में ही मन जाता है। राम भगवान ने कहा था ना अपनी प्रजाओं से, नर तनु पाई विषय मन देही। जो विषयों की तरफ मन को लगाता है, परिणाम क्या होगा? नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधा ते 60 विष लेही। वो विष है, विष का ग्रहण कर रहे हैं, विषपान कर रहे हैं। ये संसार है असार। लेकिन सत्संग की कैसी महिमा है? सत्संग की महिमा है, जो संसार असार है ना, हमको यहां भी भागशाली बना देता है। और जो सार तत्व परमात्मा है उनको भी मिला देता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। तभी ना शंकर भगवान ने कहा था पार्वती से, गिरिजा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। हे पार्वती, संतों के संग के समान, सत्संग के समान लाभ दूसरा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ये सत्संग सबसे बड़ा लाभ है। अगर सत्संग मिल गया ना, तो जो दुनिया आसार है यहाँ भी हमको सौभाग्यशाली बनाएगा। और जो वास्तव में सार तत्व परमात्मा है, ये सत्संग हमको एक न एक दिन उनसे भी मिला देगा। ये कितनी महिमा है देखिए सत्संग।
अब अपने सदगुरु महाराज जी ने थोड़ा और खुलासा किया। देखिए, परमात्मा सार है, ईश्वर सार है, लेकिन वो ईश्वर रूपी सार, ईश्वर रूपी निचोड़ मूल तत्व कब मिलेंगे? अब देखिए कितना अच्छा कहते अपने गुरु महाराज, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अब देखिए, सार कार्य का निर्णय करके, अब निर्णय करना होगा सार कार्य है क्या। सार कार्य कहते किसको है, इसका थोड़ा निर्णय भी करना होगा। और सदगुरु महाराज जी ने निर्णय करके बता भी दिया। निर्णय केवल विचार से ही नहीं, केवल विचार विमर्श ही नहीं, केवल विचार मंथन ही नहीं, तब प्रयोग करके, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकली वैसा भी करके सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सार कार्य का निर्णय करके धर तब धरिए। सार कार्य का निर्णय करिए क्या है, तब उसको पाइए। क्या है सार कार्य? अब देखिए कहते धर चेतन धारा। ये चेतन धार, यही है सार। जो चेतन धार रूपी सार तत्व को पाएंगे ना, वही परमात्मा रूपी सार को पाएंगे। सीधे पा लेंगे कोई? सीधे पा लीजिएगा ईश्वर को? सीधे नहीं पा सकते। परमात्मा सार है। उस परमात्मा रूपी सार को वो पाएंगे जो चेतन रूपी सार को पाएंगे। सार क्या है, चेतन क्या है? वही सदगुरु महाराज जी कहते, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। अब चेतन धार मिलेगी कहाँ? चेतन धार कहाँ मिलेगी? और एक बात और सुन लीजिए, चेतन का अर्थ होता है, चेतन उसको कहते जो कभी मरे न, उसी को न चेतन कहते हैं। चेतन का मतलब क्या? जो कभी मरे न। और चेतन का दूसरा मतलब जो कभी बदले न, जिसमें न तो परिवर्तन हो और जिसका न तो नाश हो, उसको कहते हैं चेतन। वही है चेतन तत्व, जिसका नाश कभी न हो। अब देखिए, जिसका नाश कभी न हो, तो नाश को हिंदी में क्या कहते हैं? नाश को कहते हैं मृत। क्या कहते हैं? मृत, मतलब मरने वाला। नहीं, नहीं को कहते अ, तो मृत में लगा दीजिए अ, क्या हो गया? अमृत। वास्तव में चेतन धार ही अमृत है। इसीलिए आप दूसरे पद में पढ़िएगा सदगुरु महाराज की वाणी को, कितना अच्छा कहते गुरु महाराज जी। सुखमन के झीना नाल से, पढ़ते हैं ना, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। यहाँ तो इतना कहते हैं, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। वो चेतन धारा है क्या? यहाँ खुलासा करते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। तो ये अमृत की धार क्या है? यही है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी। ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, यही है चेतन धार, यही है अमृत की धार। तो जो अपने भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पाएंगे ना, वही परमात्मा को पाएंगे। लेकिन ये ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद कहाँ मिलेगा? नाद का अर्थ जानते क्या होता है? नाद का अर्थ, नाद किसको कहते हैं? जिसमें बैल को खिलाते हैं। नाद का अर्थ क्या होता है? नाद का अर्थ होता है शब्द। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म जो ईश्वर का शब्द है ना, वो सार शब्द, अनहद शब्द, ये सब। अब ब्रह्म ज्योति मतलब भीतर, अभी तो अंधकार दिखता है सबके भीतर, लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं, जिनके पास गुरु की जुक्ति होती है, वो साधना जब करते हैं ना, तो अंधकार के पार उनको प्रकाश दिखलाई पड़ता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। उसका 84 का फंदा कटता है, प्रकाश अपने भीतर दिखता है। यही प्रकाश और सब ये चेतन की धार है।
चेतन की धारा है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ? अब देखिए खुलासा करते सदगुरु महाराज जी, धर चेतन धारा कहाँ? पिंड के पारा, दसम द्वारे का। 9 द्वार में तो विष भरा हुआ है, 9 द्वारों में तो गंदगियां भरी हुई हैं। 9 द्वार सब जान रहे हैं ना, देह में 9 द्वार है, सब जानते। 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह का, मलमूत्र विसर्जन का 9 द्वार सब जानते। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। मलिन है ये। पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, अंधकार भरा। नवमी नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो। इस 9 द्वार में जम का पहरा है, गंदगी है और अंधकार भरा हुआ है। लेकिन अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं 10वां द्वार में चलिए, और जो 10वां द्वार में जाएंगे वहीं पर धर चेतन धर, वहां चेतन की धार मिल जाएगी। यही चेतन का धार है सार, ये सार तत्व है, ये निचोड़ है। ये संसार जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये जड़ चेतन से बना हुआ है। हम लोग का शरीर भी जड़ चेतन से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पाया परिहरि बारी विकार। आप हंस के सामने पानी दूध मिला करके रख दीजिए, देखिएगा हंस पानी को छोड़ करके दूध पी लेता है। ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जड़ चेतन के मिश्रण से जड़ को छोड़ देते हैं, चेतन को ग्रहण करते। चेतन धार पहले, फिर चेतन की प्राप्ति बाद में, और तब फिर चैतन्य से चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो होती है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि दुनिया में वो कंगाल बन करके रहेंगे, वो दुनिया में अभागा बन करके रहेंगे। नहीं, भाग्यवान रहेंगे। भाग्यवान का मतलब मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। और सो जानब सत्संग प्रभावो, और लोक कहूँ वेद न आनो पाओ। सुंदर बुद्धि मिलेगी, सुयश मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, शीलता मिलेगी, और ईश्वर प्राप्ति के पहले मरे तो सदगति भी होगी, दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। और फिर भक्ति का संस्कार लेकर के जन्म लेंगे और फिर से प्रारंभ करेंगे, कि भाग्यशाली भी हम हो जाएंगे और अंतिम में हमें भगवान भी मिलेंगे। इसलिए कहते वेद भगवान, हे मनुष्यों, सबसे पहला काम करिए सत्संग। जो सत्संग करेंगे, सत्संग करने वाला ही मानस योग भी करता है। मानस योग करने वाला अग्नि की ज्योति का योग भी करता है। तो एक ही समय में तो सबका खुलासा नहीं ना होगा। फिर भूखे भजन न होई, गोपाला ले लो अपनी